जय श्री राधे। हर हर महादेव। आप सारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कभी भी हम कहीं भी जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे साथ कई तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। और ये क्यों होती है, इसकी वजह भी बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है। हमारी कुछ लिमिट्स होती हैं, सीमाएं होती हैं, जो कॉलेज में पढ़ते, ऑफिस में दोस्ती करते वक्त कुछ सीमाएं तय करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार दोस्त या सहयोगी जो हमारा होता है वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है। हर रिश्ते की अपनी एक सीमा होती है, उसका एक दायरा होता है। अगर वो दायरे नहीं होते हैं तो रिश्ते हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, उम्मीद बढ़ने लगती हैं, गलतफहमियां होती हैं, और फिर अंत में क्या होता है कि दुख और निराशा ही हाथ लगती है। इसीलिए ज़रूरी है कि शुरुआत में ही आप किसी भी रिश्ते की सीमाओं को तय कर दें, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में आपका जो हेल्दी रिलेशनशिप है, एक अच्छा रिश्ता है, वो संभव बना रहे। ऐसा ना हो वो रिश्ता इस गलतफहमी की वजह से टूट जाए और जीवन भर के लिए आपको एक अच्छा दोस्त खोना पड़े। आपका जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके लीडर्स हैं, या फिर बॉस हैं, जो भी आप बोलते हैं, या फ्रेंड्स में हैं, उनके साथ सीमाएं निर्धारित करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी देखभाल करते हैं। उसके अलावा आप दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो मेरे लिए ऐसा करे। सीमाएं जो होती हैं आपको अपने लिए बनाए गए नियमों को संप्रेषित करने में मदद करती हैं। बात करते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आप कैसा चाहती हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सामने वाली चीज़ है आप उसे स्वीकार करेंगी या नहीं करेंगी। सीमाओं को लागू करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब भी आप पहल करेंगी तो आप मान के चलिए बहुत आसान हो जाएगा। किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, सभी जानते हैं। ठीक इसी तरह रिश्तों में भी दायरे होने बहुत ज़रूरी है, वरना वे अपनी हदें पार कर देते हैं। अब मान के चलिए कि ऑफिस में आपका कोई बॉस या आपका कलीग, सहकर्मी जो भी है, वो आपके साथ बात कर रहा है। अब इसकी भी एक रिश्ते की सीमा होनी चाहिए ताकि वहाँ भी गलतफहमी ना हो। दोस्ती में भी एक दायरा होना चाहिए ताकि रिश्ता साफ और सच्चा रहे, एक दूसरे पर निर्भरता ना हो। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी झिझक होती है कि हमसे हमारा बॉस या हमारा कलीग कुछ पूछता है, फ्रेंड्स पूछते हैं, तो हम उसे कैसे मना करें। ये हम सोचने लगते हैं कि ऐसा ना हो ये नाराज़ हो जाए। अगर वो नाराज़ हो रहा है तो ये फ्रेंडशिप आपकी नहीं हो सकती है। दोस्ती में खुलापन होना बहुत ज़रूरी है, और अपनापन भी। दोस्तों को लगता है कि वे आपकी ज़िंदगी में किसी भी हद तक अपना अधिकार जता सकते हैं, जिससे पजेसिवनेस आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो पजेसिवनेस होती है वो रिश्ते के लिए हेल्दी नहीं होती है, आगे चलकर रिश्तों में कड़वाहट जरूर होती है। दोस्ती की फ्रीडम भी खत्म होने लगती है। इसीलिए ज़रूरी है कि दोस्तों को स्पेस दें और एक सीमा तय करें। इससे आप दोस्ती के बंधन में नहीं आएंगे और उनसे मतभेदों को भी अपनाएंगे नहीं। दोस्ती का मतलब ही है कि एक दूसरे को स्वतंत्र रहने दें और ज़रूरत पड़ने पर साथ दें। अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो है, ये ध्यान रखने वाली है कि अगर आप ऑफिस में हैं, आपका फ्रेंड, बॉस जो भी है, कलीग वगैरह, उनसे जो आपका कम्युनिकेशन है वो बात अपनी बिल्कुल साफ करें। ऐसा नहीं है कि आप उसे डाउट में रखें। इससे सहयोगियों को अपनी सीमाएं समझ में आती हैं, और अगर आप ये बात नहीं करते हैं तो इस चीज़ को, इस हद को पार कर जाते हैं, गलतफहमी नहीं होती है और हेल्दी रिश्ते आप बनाए रखते हैं। इसके साथ ही किसी भी रिश्ते में ज़रूरी है कि आप कम बोलें। अपने शब्दों का चयन, जो भी आपके शब्द हैं, उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलें, वरना लोग उसे गलत भी समझ सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस में आप हर किसी के साथ एक हद तक ही बात करें, या फिर एक सीमा तय कर दें जिससे दूसरा कभी भी अपनी मर्यादा, अपनी लिमिट्स को पार ना करे। उसे पता है कि किस तरह से प्रोफेशनली आपको किस हद तक जुड़ना है, या वो आपसे जुड़ रहा है। अपनी बात आप बहुत विनम्रता से, पोलाइट होकर बोले, बहुत शालीनता से, रिस्पेक्टफुली बोले। उस बात को आप क्यों कह रही हैं, अगर सामने वाला जानना चाहता है तो उसे आप बताएं। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। जिस बारे में आप निश्चित नहीं हैं उसे पूरा करने का वादा कभी ना करें। कई बार ऐसा देखा गया है कि वन साइडेड लव या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वन साइडेड हो जाती हैं, और बाद में उसका दुष्परिणाम आपके सामने आता है। कई बार न्यूज़पेपर, अखबार, टीवी में आप ये सब देखते हैं। इसीलिए अपनी जो हद है उसका भी ध्यान रखें।
आप हद से बाहर किसी से बात ना करें और सामने वाले को ये परमिशन ना दें कि वो आपकी पर्सनल लाइफ या आपके और भी मैटर में घुसे। फ्रेंड है, फ्रेंड तक ही उसकी लिमिट होनी चाहिए। और अगर आपका बॉस है, कलीग है, तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए, उससे आगे मत बढ़ने दें। आपने सुना होगा और ये होता भी है, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी एक साथ ना करें। खासकर गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर इसकी कीमत गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बुरी तरह चुकानी पड़ती है। अपने संस्कारों को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, हर किसी को जब भी आप कुछ करते हैं एक बार सोच लीजिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके कुछ भी करने का इफ़ेक्ट आपकी फैमिली के ऊपर जाता है, आपके छोटों के ऊपर जाता है। इसलिए हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले उस निर्णय पर 4 बार सोचें और लोगों को उनकी लिमिट में रहने की हिदायत देकर रखें, वरना वो इतने हावी हो जाएंगे कि फिर आप उनसे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, हेल्थ डिस्टर्ब होगी और हो सकता है आप डिप्रेशन है इस तरह की सीमाओं में चले जाएं, इस तरह की परेशानियों में चले जाएं। तो दोस्तों शायद आपको ये बात समझ पे आ रही हो। अगर आपको ठीक लगती है तो कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।